नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढोल पीटते थकते नहीं हैं कि यूपी में पिछले 7 सालों में कानून व्यवस्था पटरी पर है। अब कितनी पटरी पर है उसे देखने और समझने के लिए आपको इस वक्त बीएसपी प्रमुख मायावती से पूछना चाहिए। इस वक्त उनके जहन में सीएम योगी और बीजेपी के खिलाफ किस तरीके का गुस्सा है और मायावती को क्या खुद पर गुस्सा आ रहा है। तो अगर गुस्सा खुद पर मायावती को है तो किस बात का गुस्सा हो सकता है। दोस्तों, हमारे द राजनीति पेज पर एक वीडियो में आपने देखा होगा कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की कोशिशों से बीएचयू में पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे खटीक समाज से आने वाले शिवम सोनकर को न्याय मिला। चंद्रशेखर ने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को तब तक उठाया जब तक बीएचयू में शिवम सोनकर को पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल गया। लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती, जिनके पास राजनीति में दशकों का अनुभव है, उनके रहते उनकी अपनी भतीजे के साथ जो यूपी में हुआ, जो उनकी भतीजी के ससुराल वालों ने किया, वो न सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की परतें खोलने के लिए काफ़ी है, साथ ही मायावती के लिए अब सोचने का वक्त आ गया है। विश्लेषण तो मायावती को करना चाहिए। दोस्तों, यूपी से एक खबर आई। ये खबर वाकई में चौंकाने वाली थी। एक महिला जिसकी शादी हो गई, उसके ससुराल में उसके साथ अत्याचार हुआ, दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया, मायके पक्ष के लोगों की हैसियत बताई, ताने दिए गए, अत्याचार की सारी सीमाएं लागी गई। उसने आवाज़ बुलंद की, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और उसे बैरंग लौटा दिया गया। अब दोस्तों, मैंने जिस महिला की बात की है वो कोई सामान्य परिवार से नहीं है। उसका नाता एक ऐसे परिवार से है जिसकी पार्टी यूपी में अपनी अहमियत रखती है। एक वक्त था जब उस पार्टी की मुखिया की आवाज़ पर व्यवस्थाएं बदल जाती थी। यहाँ तक कि उस पार्टी में अब भी दम है, बशर्ते सड़कों पर तो निकलें। वो पार्टी कोई और नहीं, बीएसपी है। वो महिला बीएसपी प्रमुख मायावती की भतीजी है। जी हाँ, सही सुना, मायावती की भतीजी, कोई सामान्य परिवार की महिला नहीं है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी एलिस ने अपने पति सास समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर हापुड़ कोतवाली में पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननंद और मौसा पर एफआईआर हुई है। पीड़ित एलिस की सास हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन है। उन्होंने बसपा से ही चुनाव लड़ा था। पीड़ित एलिस ने बताया कि ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की कलता धलता है, उनके पास बहुत पैसा है, फ्लैट और 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। मना करने पर गाली गलौज की, बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एलिस ने एक हैरान करने वाला और खुलासा किया। एलिस ने कहा उनका पति विशाल शादी से पहले ही एस्ट्रॉयड के इंजेक्शन लिया करता था मसल बनाने के लिए, जिसके कारण वो नपुंसक हो चुका है। ये बात ससुराल पक्ष के लोगों को पहले से पता थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी करा दी। मायावती जी के भाई नरेश हैं, उनकी लड़की एलिस की शादी, जो वर्तमान में चेयरमैन है हापुड़ में, उसके पति शिवपाल के लड़के विशाल के साथ हुई थी। और शादी के बाद से, क्योंकि बहन मायावती जी का जो है बीएसपी में करता धरता है, मुख्य है, तो उन्हीं से टिकट, 50 लाख रुपए, फ्लैट की मांग निरंतर की जा रही थी। और इसके साथ साथ एक मामला और प्रकाश में आया है, जो एलिस ने मुझे बताया कि विशाल जो है वो बॉडी बढ़ाने के लिए एस्ट्रॉयड का इस्तेमाल करता है और उसके वो इंजेक्शन भी लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर नपुंसकता के श्रेणी में आ गया है। उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब था। इसी को लेकर उनके बीच में वाद विवाद रहता था। और फिर एक दिन 17/2/25 इसी साल के अंदर एक घटना भूपेंद्र जो जेठ है और श्रीपाल जो ससुर हैं, उनके द्वारा रात को एलिस के साथ घटित की गई, जिसमें उसके साथ एब्यूज़ किया गया, मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चेस्ट को छेड़ा गया और बुरा काम करने की कोशिश की गई। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया और उसके बाद उसके माँ बाप जो नरेश है और उनकी जो धर्मपत्नी है और हापुड़ में रहने वाले हैं मुकेश, बाबूगढ़ छावनी में, वो किसी तरह उसको ले गए। तभी से वो निरंतर परेशान है और उसी के संबंध में ये एफआईआर दर्ज हुई है।
पीड़ित ने इस मुद्दे पर सास और ननंद से बात की तो उन्होंने कहा बच्चा चाहिए तो जेठ से करवा लो। कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है दोस्तों, पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, देखती रही। वो तो भला हो कोर्ट का, जिसकी पहल से ये सच्चाई सामने आई। मायावती की भतीजी एलिस के मुताबिक 17 फरवरी की रात ससुर श्रीपाल और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू कमरे में जबरन घुसाए और बुरी तरह पीटा और फिर वो किसी तरह कमरे से भागकर अपनी जान बचा पाई। ससुर और जेठ ने धमकी दी, कहा अगर 50 लाख और फ्लैट नहीं दिलवाया तो तुझे और तेरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मायावती को सोचना चाहिए, उसके पार्टी के नेता कह रहे हैं उनका कोई जनाधार नहीं है। मायावती उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो मायावती जिससे गुंडे माफिया बदमाश दहशत खाते थे, मायावती के एक्शन से खौफ में आ जाते थे। फिर चाहे मायावती सत्ता में रही हो या फिर विपक्ष में, मायावती के तेवर से हर किसी को डर लगता था। लेकिन अब बीएसपी के एक नेता जिसकी राजनीति जिले में पार्षद लेवल से भी नीचे की रही है, वो ही चुनौती दे रहा है। अब जब मायावती अपनी सगी भतीजी को बचा नहीं पा रही हैं, तो दूसरों की कैसे रक्षा कर पाएंगी? दूसरे कैसे विश्वास करेंगे? वो उनके साथ खड़ी होंगी तो न्याय मिलेगा ही। मायावती को सोचना चाहिए। खैर, बात योगी राज में पुलिस कैसे काम करती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पुलिस कर्मियों को मालूम था कि एलिस किसकी भतीजी है, सब जानते होंगे। जानते हुए पुलिस ने एलिस के साथ क्या किया वो जान लीजिए। पुलिस ने 18 फरवरी को अपने माता पिता को बुलाकर थाने में शिकायत दी, लेकिन सास पुष्पा देवी के रसूख के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब मायावती की सगी भतीजी के रुतबे का कोई डर नहीं। यहाँ तो इन पुलिस वालों ने मायावती से ऊपर एलिस की सास को ही मान लिया है। 21 मार्च को पीड़िता ने एसपी हापुड़ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। हारकर एलिस 24 मार्च को हापुड़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल करती है। 8 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। हापुड़ कोतवाली में एलिस के पति विशाल सिंह, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा और ननंद शिवानी पर मामला दर्ज कर लिया गया। दोस्तों, बीएसपी प्रमुख मायावती के परिवार में कुल 9 भाई बहन हैं। इसमें से 6 भाई सिद्धार्थ, नरेश, सुभाष, टीटू, राजकुमार और आनंद कुमार और 3 बहनें सरस्वती, मायावती और एक अन्य शामिल है। पीड़ित एलिस नरेश कुमार की बेटी है। उनकी शादी 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के एक होटल में हिंदू रीति रिवाजों के साथ विशाल सिंह से हुई थी, जो उनके मुताबिक नपुंसक है। आरोप है कि शादी के कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन बाद में पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया। घटना के बाद बीएसपी से एलिस की सास पुष्पा देवी, श्रीपाल और पुत्र विशाल को बसपा से निकाल दिया गया। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। दरअसल पुष्पा देवी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उनके पति श्रीपाल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में लगे हुए थे। ऐसे में उनका पार्टी से निष्कासन उनके राजनीतिक करियर को अंधकार की ओर धकेल सकता है। लेकिन इस घटना से 2 बात साबित होती हैं। सीएम योगी की पुलिस उस तरह से काम नहीं कर रही है जैसे मुख्यमंत्री दावा करते हैं। दूसरी बात, बीएसपी का रुतबा अब पहले जैसा नहीं रहा। मायावती को इस ओर तो ध्यान देना ही चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।